सो हेलो गाइस, वीडियो की स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो पिछला वाला एपिसोड देख लेना। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में वहां पर फैंक्विंग ने कहा था कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम लीजियान हो, क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा चालाकी से सभी को मार रहे थे। जिसके बाद लीजियान ने कहा था कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे पहचान गए थे या फिर नहीं, लेकिन अभी हम दोनों के बीच में फ़ाइट होनी बाकी है और तुम हेवनली कल्टीवेटर्स के हाथों बिक चुके हो। तो मैं भी देखना चाहता हूँ तुम हेवनली कल्टीवेटर्स और फैंक्विंग तुम्हारी कितनी ज़्यादा पावर है, और यहाँ पर अगर तुम मुझसे फ़ाइट करना चाहते हो तो आ सकते हो। और हम देखते हैं यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक फ़ाइट मैच स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हम देख पाते हैं दोनों टीम्स में खाली एक एक पॉइंट का डिफरेंस था। और हम देख पाते हैं अब वो दोनों ही एक दूसरे के सामने खड़ी थी और वो दोनों ही टीम्स एक दूसरे को मारना चाहती थी। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो हेवनली कल्टीवेटर्स का लीडर होता है वो यहाँ पर बोलता है कि लीजियान, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी, जबकि तुम हेवनली रिल्म में हो और फिर भी तुमने मेरे से पंगा लेने की हिम्मत करी, जबकि मैं एक मास्टर रिल्म का कल्टीवेटर हूँ और मेरे पास यहाँ पर एक गॉड डिवाइन वेपन है जिसका सामना तुम कभी नहीं कर पाओगे। और वो यहाँ पर लीजियान के ऊपर हंस रहा होता है। तभी लीजियान उससे बोलता है कि चेन और लियान, तुम दोनों जाकर उन लोगों को संभालो और मैं इसे अकेले रोकने की कोशिश करता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो यहाँ पर हेवनली कल्टीवेटर्स के लीडर की तरफ बढ़ जाता है उसे मारने के लिए। और हम देखते हैं दूसरी तरफ से हेवनली कल्टीवेटर्स का लीडर भी लीजियान को मारने के लिए यहाँ पर तैयार था। जिसके बाद जो हेवनली कल्टीवेटर्स का लीडर होता है वो यहाँ पर अपनी एक स्काई लेवल की स्किल को यूज़ करने लगता है। और हम देखते हैं वो स्किल स्पेयर से कनेक्टेड थी और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। और हम देखते हैं उसे रोकने के लिए यहाँ पर लीजियान भी अपनी पावरफुल स्किल्स का यूज़ कर रहा था। और हम देखते हैं यहाँ पर इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा इंटेंट फाइट हो रही थी, क्योंकि ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फाइटर थे। लेकिन हम देख पाते हैं कि जो लीजियान था उसकी स्किल थोड़ी कमज़ोर थी, इसीलिए जो लीजियान था वो पीछे आ जाता है। और हम देखते हैं लीजियान बोलने लगता है मैं तुम्हें रोक लूँगा। जिसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ से जो चैन और लियान थे वो यहाँ पर उन लोगों को रोकने के लिए आ जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर जो दूसरी तरफ से फैंक्विंग था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था उनके सामने। और फैंक्विंग को देखकर वो दोनों सोचने लगते हैं कि क्या सही में हम इन्हें रोक पाएंगे, क्योंकि फैंक्विंग की कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा हाई थी और वो दोनों मिलकर भी यहाँ पर फैंक्विंग को नहीं हरा सकते थे। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ से जो फैंक्विंग होता है वो बोलता है कि मैं इतना ज़्यादा गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ कि मैं किसी के पीछे से जाकर उस पर हमला करूँ, और मैं लीजियान को सामने से हरा सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ से जो लिन होती है वो बोलती है मुझे पता है जो यहाँ पर हेवनली कल्टीवेटर्स का लीडर है वो इतना ज़्यादा पावरफुल तो है ही, वो लीजियान को मार सकता है, इसीलिए हमको वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी हमें हेवनली कल्टीवेटर्स के लीडर को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लीजियान से बोलता है कि तुम कितने ज़्यादा कमज़ोर और बेवकूफ़ हो, तुम यहाँ पर मुझे नहीं हरा सकते। तुम्हारी पावर किसी से साबित हो गई कि मैंने छोटे से अटैक से ही तुम्हें इतना ज़्यादा पीछे भेज दिया। और वो यहाँ पर कहने लगता है कि तुम एक छोटे से कल्टीवेटर हो, तुम खाली हेवन रिल्म के कल्टीवेटर हो, तुम्हारा पंगा यहाँ पर जिससे है वो यहाँ पर एक मास्टर रिल्म का कल्टीवेटर है। और वो लीजियान से कहने लगता है कि तुम एक कचरे हो और तुम जैसे कचरों को साफ करना मुझे अच्छे तरीके से आता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है उसे भी थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है और लीजियान कहने लगता है कि ये मेरा 1000 फायर पाल्म है, तुम इसे रोक कर दिखाओ। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है उसके चारों तरफ काफ़ी सारा पाल्म आ जाते हैं और लीजियान उस पाल्म से वहाँ पर उस हेवनली कल्टीवेटर्स के लीडर के ऊपर अटैक कर देता है। और वो अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि जो हेवनली कल्टीवेटर्स का लीडर होता है वो यहाँ पर उस अटैक को डॉच नहीं कर पाता। और हम देख पाते हैं इस पाल्म की वजह से उसके मुंह की एक साइड सूज जाती है। जिसके बाद वो लीजियान के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो वहाँ पर जो ड्रैगन क्लॉ था उसको बाहर निकाल लेता है और ड्रैगन क्लॉ से यहाँ पर उसके ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं यहाँ पर हेवनली कल्टीवेटर थोड़ा डर जाता है इस अटैक को देखकर, इसीलिए वो भागने लगता है। लेकिन लीजियान उसके पैर को पकड़ लेता है अपने ड्रैगन क्लॉ से, और ड्रैगन क्लॉ की पकड़ इतनी ज़्यादा मजबूत थी कि वो अपने आप को नहीं छुड़ा पाता। और लीजियान वहाँ पर उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर से प्रेशर देने लगता है ड्रैगन क्लॉ का। के बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो उसको उठाकर ज़मीन में पटकने लगता है ज़ोर ज़ोर से। और हम देखते हैं इस वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा इंजरी होने लगती है। और हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो उसको काफ़ी ज़्यादा मारने लगता है। और हम देखते हैं यहाँ पर लीजियान का जितना भी गुस्सा होता है वो उसके ऊपर निकालने लगता है और उसको इस वजह से काफ़ी ज़्यादा सीरियस इंजरी होने लगती है और उसके मुंह से खून भी आने लगता है। और वो कहने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर लीजियान मुझे इतनी आसानी से नहीं हरा सकता। और वो यहाँ पर ये सब कह रहा था तभी लीजियान उसके ऊपर एक और स्किल के साथ अटैक कर देता है जिस स्किल का नाम ड्रैगन रॉड था। और गाइस ये स्किल पीगी ने भी यूज़ करी थी, तो आप इसकी पावर को जानते ही हो। जिसके बाद हम देखते हैं जो हेवनली
वेटर्स का लीडर था वो इस स्किल को देखकर डर जाता है क्योंकि उसे इस स्किल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसीलिए हम देख पाते हैं वो यहाँ पर अपनी सबसे ज़्यादा पावरफुल शील्ड यहाँ पर डिवाइन शील्ड का यूज़ करता है और हम देखते हैं उसकी डिवाइन शील्ड यहाँ पर उसके स्पेयर से एक्टिव होती थी, इसीलिए वहाँ पर वो अपनी डिवाइन शील्ड को एक्टिव कर लेता है और वो लीजियन से कहने लगता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं लीजियन अपनी ड्रैगन रॉर स्किल से वहाँ पर उसकी सील के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हम देख पाते हैं यहाँ पर जो लीजियन था वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसकी उस सील को उसी समय तोड़ देता है और ये देखकर वो भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो कहने लगता है कि जिसके बाद वो लीजियन से कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इस शील्ड को कैसे तोड़ सकते हो, ये तो एक डिवाइन शील्ड है। जिसके बाद हम देखते हैं वो डरने लगता है क्योंकि अब उसे पता था कि लीजियन उसे नहीं छोड़ेगा और लीजियन उसे मार डालेगा, इसीलिए वो चिल्लाने लगता है अपनी मदद के लिए। लेकिन हम देखते हैं जो लीजियन होता है वो वहाँ पर उस पर अपनी स्वॉर्ड का एक अटैक कर देता है जिस वजह से वो वहीं पर मर जाता है। और हम देखते हैं जो लीजियन होता है उसकी बॉडी से अब काफ़ी ज़्यादा ऑरा निकलने लगता है और लीजियन की ऐसी पावर को देखने के बाद तो यहाँ पर फैंगविंग और उसका ब्रदर भी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि लीजियन भी इतना ज़्यादा पावरफुल है। और हम देखते हैं दूसरी तरफ जो लिन होती है वो यहाँ पर बोलने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लीजियन यहाँ पर इसको कैसे मार सकता है, इसकी पावर तो इतनी ज़्यादा थी कि अगर मैं भी इससे फाइट करूँ तो मैं भी नहीं जीत सकती थी अपने फुल पोटेंशियल के साथ, चाहे मैं यहाँ पर अपनी गॉड स्किल्स ही क्यों नहीं यूज़ करती। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो लीजियन होता है वो यहाँ पर थक चुका होता है और वो नीचे बैठ जाता है और अब यहाँ पर लीजियन किसी और से फाइट करने की हालत में नहीं था। और तभी लीजियन हमें अपने मास्टर के बारे में बताता है जो उसे हमेशा से ये कॉम्बैट स्किल्स सिखाती रहती थी। और लीजियन बताता है उन्होंने उसे हमेशा से फाइटिंग की टेक्निक सिखाई हैं और उनके पास काफ़ी सारी डिवाइन सील टेक्निक भी थी, लेकिन उनमें से उन्होंने सबसे ज़्यादा मुझे अटैकिंग स्किल सिखाई है, जिस वजह से आज मुझे यहाँ पर कोई भी अटैकिंग स्किल्स में नहीं हरा सकता। जिसके बाद लीजियन कहता है कि मेरी कॉम्बैट स्किल इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि अगर मेरे सामने कोई डिवाइन सील ही यूज़ क्यों ना करे तभी भी मैं उसे हरा सकता हूँ। लेकिन लीजियन बताता है कि एक ऐसा प्रोटेक्शन बैरियर है जिस पर उसकी सील भी काम नहीं करती। जिसके बाद लीजियन बताता है वो है ड्रैगन गॉड का बैरियर और लीजियन बताता है ड्रैगन गॉड बैरियर इतना ज़्यादा पावरफुल है कि लीजियन की किसी भी अटैक का उस पर कोई असर नहीं होता। तभी लीजियन आगे बताते हुए कहता है कि जिन कॉम्बैट स्किल का यूज़ लीजियन करता है अगर कोई लीजियन के ऊपर भी उस स्किल का यूज़ करे तो लीजियन का बचना भी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल नहीं होगा उन स्किल से। जिसके बाद हमें उसी ब्लड जाइंट को दिखाया जाता है जिसके सामने वो पूरा एनर्जी का बॉल होता है जिसे हमने पिछले वाले एपिसोड पे देखा था। और हम देखते हैं वो ब्लड जाइंट उसी एनर्जी बॉल को देख रहा होता है और हम देखते हैं जो वो एनर्जी बॉल होता है वो धीरे धीरे धरती पे नीचे जाने लगती है। और हम देखते हैं इसे देखने के बाद यहाँ पर सभी लोग शॉक होते हैं, लेकिन वो नीचे जा रही होती है तभी हम देखते हैं हमें बताया जाता है इस एनर्जी बॉल में अब इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं है जितनी इसमें पहले थी, क्योंकि इसमें से कुछ एनर्जी अभी अभी ब्लड गॉड ने ले ली है। जिसके बाद हम देखते हैं जो ब्लड गॉड होता है वो यहाँ पर अपने पैर से इस एनर्जी के ऊपर अटैक करने लगता है जिससे वो इस एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर पाए। लेकिन यहाँ पर इतना आसान नहीं था इस एनर्जी को डिस्ट्रॉय करना। और यहाँ पर ये सब देखने के बाद जो फेंग क्विंग का भाई फेंग यू था वो बोलता है कि ब्रदर आपको पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यहाँ पर ये सब क्यों हो रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं उस जगह पर काफ़ी ज़्यादा हाई रैंक का भूकंप आने लगता है और सभी जगह पूरी तरीके से ढहने लगती है ये जगह, क्योंकि वो ब्लड मॉन्स्टर ये सब कर रहा था। जिसके बाद हम देख पाते हैं ये देखकर फेंग क्विंग भी थोड़ा डर जाता है और लीजियन कहता है कि यहाँ पर भूकंप आ रहा है इसीलिए तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ और जब मैं यहाँ पर वापस आऊँगा तब तुम मुझे मिलना। और लीजियन कहता है तब तक का मैं यहाँ पर एम्परर मिंग की विरासत को हासिल कर लूँ। इसके बाद हम देख पाते हैं जो लीजियन होता है वो अपनी फुल स्पीड में उस ब्लड मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है और हम देखते हैं उसको भागता देख दूसरी तरफ से जो फेंग यून होता है वो बोलने लगता है कि हमें लीजियन का पीछा करना होगा वरना वो पूरी विरासत को एम्परर मिंग की अकेले ही ले लेगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहते हैं कि हमें लीजियन का पीछा करना होगा और उसे अकेला नहीं छोड़ना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियन होता है वो भी उन्हें देखने लगता है क्योंकि वो उसके ही पीछे आ रहे थे और लीजियन कहता है तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। जिसके बाद जब लीजियन आगे बढ़ता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा इविल ऑरा महसूस होने लगता है क्योंकि उसके चारों तरफ ज़मीन में दरार पड़ चुकी थी और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा इविल एनर्जी बाहर आ रही थी। और लीजियन बोलने लगता है यहाँ का इविल ऑरा इतना ज़्यादा है कि इस इंटेंट को सहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। जिसके बाद लीजियन कहता है मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई बहुत पुराना राज दफन है, इसको जल्दी से जल्दी मुझे खोजना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं लीजियन अपनी फुल स्पीड में उस ब्लड मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है क्योंकि लीजियन को पता था कि जब वो उस ब्लड मॉन्स्टर के पास चला जाएगा तो यहाँ पर जो इविल ऑरा है वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। और हम देखते हैं जो लीजियन होता है अब वो ब्लड मॉन्स्टर के पैर के सामने ही खड़ा होता है और वो वहाँ पर आकर सोचने लगता है कि यहाँ पर इविल ऑरा जो है
वो काफ़ी ज़्यादा है और लीजियान कहता है कि अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर खड़ा भी नहीं हो पाऊँगा। जिसके बाद हम देखते हैं लीजियान कुछ सोचने लगता है और किसी चीज़ को बाहर निकालता है और हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो कहने लगता है अब टाइम आ चुका है, मुझे उस काम को करना होगा जो मुझे अंकल बेन ने कहा था। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो अपने हाथ में उसी पिल को निकाल लेता है जिसे अंकल बेन ने तोड़ने को कहा था और हम देखते हैं वो यहाँ पर उस पिल को तोड़ देता है और जिसके बाद हम देख पाते हैं एक गोल्डन एनर्जी उस एनर्जी बॉल में से यहाँ से जाने लगती है और हम देखते हैं वो एनर्जी और कहीं नहीं अंकल वेन के पास जा रही थी। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें अंकल वेन को दिखाया जाता है जो यहाँ पर सोच रहे थे कि अभी तक लीजियान ने सिग्नल क्यों नहीं भेजा मुझे, क्योंकि मुझे लगता है कि अब तक तो वो वहाँ पर पहुँच चुका होगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो अंकल वेन के हाथ में जो पिल होती है वो भी अब ग्लो करने लगती है और गाइज यहाँ पर हमें पता है कि अंकल वेन ने उसे वो पिल दी थी तो उसी वजह से ये दूसरी पिल ग्लो कर रही थी। जिसके बाद अंकल वेन यहाँ पर कहने लगते हैं कि आखिरकार मेरा स्टूडेंट लीजियान अब उस ब्लड मॉन्स्टर के पास पहुंच चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहने लगते हैं अब मुझे अपना खून गिराना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी उंगली को काटने लगते हैं और अपनी उंगली को काटते हुए कहते हैं कि मास्टर अब आप यहाँ पर लीजियान को बता सकते हैं और वो एक सही व्यक्ति है, आप उसे अपनी पूरी पावर्स को दे सकते हैं। जिसके बाद वो आगे कहते हैं कि उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा है और आप उसको ये भी बता सकते हैं कि आप कैसे मर गए और आपका क्या रीज़न था जिस वजह से आपकी डेथ हुई। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर वो सारा अपना ब्लड उस पिल पे डालने लगते हैं ताकि वो उस चीज़ को एक्टिव कर सकें। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर उनकी हालत ख़राब हो जाती है अंकल वेन की और वो नीचे बैठ जाते हैं और उनके मुंह से खून आने लगता है और हम देखते हैं उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है। उसके बाद भी वो कहने लगते हैं कि वो यहाँ पर किसी चीज़ की कीमत चुकाने के बारे में कह रहे थे, जो बातें यहाँ पर हमें अच्छे से नहीं बताई जाती। आने वाले एपिसोड्स में उन बातों को अच्छे से समझाया जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ से जो सेकंड मास्टर होते हैं वो यहाँ पर अंकल वेन की ऐसी हालत को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं और वो कहने लगते हैं कि इनको क्या हो गया। जिसके बाद हम देखते हैं जो अंकल वेन होते हैं उनके पैर से खून निकलने लग रहा था और वो कहते हैं कि सही में यहाँ पर मास्टर वेन को क्या हुआ है और वो यहाँ पर अंकल वेन के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें वापस से उसी ब्लड मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं उसके सीने में एक फॉर्मेशन तैयार हो चुकी थी जिसमें से काफ़ी ज़्यादा लाइट निकल रही थी और वो फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिख रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं उस फॉर्मेशन में से एक रेस बाहर निकलती है और वो किसी बंदे के ऊपर गिरने लगती है और वो रेस काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से किसी के ऊपर गिर रही थी। तभी हम देखते हैं वो रेस और किसी के ऊपर नहीं लीजियान के ऊपर आ रही थी और वो सारी एनर्जी लीजियान के माइंड के अंदर जा रही थी। जिसके बाद लीजियान कहने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें फेंग यू को दिखाया जाता है। जो फेंग यू होता है वो यहाँ पर अपने भाई से कहने लगता है कि ब्रदर लीजियान शायद से उस एम्परर मिंग की विरासत को अकेले ही ले लेगा, आपको वहाँ जाना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं जो उसका भाई फेंग विंग होता है वो कहने लगता है मैं लीजियान को ये बिल्कुल भी नहीं लेने दूंगा, चाहे मुझे आज उसकी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। जिसके बाद वो पूरे गुस्से में लीजियान की तरफ दौड़ने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहने लगता है मैं तुम्हें मार दूंगा और हम देखते हैं वो लीजियान के ऊपर पीछे से हमला कर रहा होता है और उसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइस यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। ओके बाय गाइस।